सक्सेस के फंडे के आज दूसरे चैप्टर में मैं आपको, चैप्टर कहें या पाठशाला कहें या कुछ भी कह लीजिए, मैं आपको कुछ आगे बताऊंगा। लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि मैं कोई जैसा मैंने कल भी कहा था कि मैं कोई एक बहुत बड़ा प्रवक्ता नहीं हूँ, वक्ता नहीं हूँ, या लेक्चरर नहीं हूँ, या ओरेटर नहीं हूँ। इसलिए मुझे मुझे बीच बीच में जब मैं आपसे बात करता हूँ तो अटकता हूँ, कई बार मुझे कोई शब्द याद नहीं आता, जैसे कल भी इसमें हुआ था। तो उसको ज़रा नज़रअंदाज कीजिए, क्योंकि आपको तो इसमें से अमृत लेना है, विष तो आप मेरे लिए छोड़ दीजिए। आज फिर मैं बात करूंगा, आपको एक दूसरा चीज़ बताता हूँ कि कभी भी आप कोई कार्य करें, अपनी प्लानिंग के अनुसार करें, या आपका बॉस कहता है या आपको करना पड़ता है, तो आप उसमें हमेशा ये देखें कि उसके करने से आपको अपना फ़ायदा क्या है, दूसरे का फ़ायदा क्या हो रहा है, ये नहीं देखें। क्योंकि जनरली ये होता है कि हमको अगर कोई बॉस काम देता है अपना, या कोई मालिक अपना काम देता है, तो हम यही जनरली सोचते हैं कि यार मैं तो इसमें करूँगा, मुझे इंसेंटिव मिलेगा, 4 आने का इंसेंटिव मिलेगा, लेकिन बॉस तो 2 या 1.5 रुपये कमाएगा, या बॉस मालिक 2 या 1.5 रुपये कमाएगा, और क्रेडिट अपना बॉस ले जाएगा, वो अपने प्रमोशन के लिए तैयारी कर रहा है। तो ये जो सोच होती है, ये आपको अच्छा करने से रोकती है। आपको ये नहीं देखना है कि उसका क्या फ़ायदा है। अब जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ये लीजिए कि मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तो आप तुरंत सोचेंगे कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो, और उसके बाद एक सर्टेन नंबर ऑफ व्यूज़ हो जाएंगे तो मुझे एडवर्टाइजमेंट मिलने लगेंगे और मैं कमाने लगूँगा। तो यदि आप ये सोचेंगे कि मैं कमाने लगूँगा, मेरा क्या फ़ायदा होगा ये आपके इस वीडियो को देखने में, तो फिर आप इसका जो फ़ायदा है वो नहीं उठा पाएंगे। आप केवल इतना सोचिए कि आप को ये वीडियो सुनने से क्या फ़ायदा हो रहा है, और अगर फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर सुनिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो ये जनरली जो असफल रोग है, जैसा मैंने भी किया था, मैंने करीब 1978 में हिंदुस्तान मोटर्स जो ज्वाइन की थी, तो और मैं प्रोडक्शन में था, असेंबली शॉप में था, शिफ्ट में जाता था, और एक दिन रात को हम दूसरी शिफ्ट के बाद में रात को करीब 12 या 1 बजे रिसेप्शन में वेट कर रहे थे बस के आने के लिए, और उसमें से एक कोई क्वालिटी का सुपरवाइज़र था, उसने इंटर्न कॉम पे फ़ोन किया अपने एक इंस्पेक्टर को, और उसको बोल रहा था कि तू बहुत अच्छे से चेक करना, ये गलती नहीं है करना, ये बिल्कुल करना, कल सुबह इसकी रिपोर्ट रख के जाना, और सुबह जब जाए तो थर्ड शिफ्ट के एंड में तो सब बता के। तो मैं ये सोच रहा था कि साला इसको ये कितनी माथापड़ी की क्यों पड़ी है, बंदा है चेक करेगा और अपनी रिपोर्ट दे देगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट ये था कि वो सही जानी चाहिए चीज़, गलती नहीं होनी चाहिए, और अगर गलती नहीं होगी तो उसका क्या फ़ायदा होने वाला था। पहली बात तो उसका फ़ायदा होने वाला था, उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ता। यदि आप कोई काम करते हैं, यदि आपका बॉस आपको कोई काम करता है तो निश्चित रूप से कोई टारगेट देता है, तो उसको अपने हायर अप्स के लिए कोई टारगेट दिया गया होता है, उसके लिए करता है, और उसको पक्के तौर पे अगर वो टारगेट अचीव करेगा तो उसको मॉनेटरी बेनिफिट भी हो सकता है, उसके कैरियर में भी बढ़ोतरी हो सकती है। जबकि फ़िलहाल आपके साथ ऐसा कोई होने वाला नहीं है, फिर भी आप वो काम करते हैं। इसीलिए करते हैं क्योंकि उस काम करने में आपका एक तो फ़ायदा होगा, ये कि आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, आप सीखेंगे, आपको रिकग्निशन मिलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं इनको आप ध्यान में रखिए और काम कीजिए। कभी भी ये मत सोचिए कि आपके छोटे से काम करने से बॉस को क्या फ़ायदा होगा। बॉस को ज़रूर फ़ायदा होगा, तभी तो काम कर रहा है। अब आप देखिए कि सुंदर पिच्चई है, इसको 300 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है गूगल ने। अगर सुंदर पिच्चई सोचने लगता है कि मैं 300 करोड़ का ही मेरे को पैकेज दे रहा है गूगल वाला, तो ये खुद कितना कमाएगा, वो तो मिलियंस में कमाएगा, मिलियन बिलियंस में कमाएगा। और अगर वो ये सोच के छोड़ दे वो 300 करोड़ का जॉब ऑफर, तो फिर तो बेवकूफ़ी किसकी हुई, उसकी हुई हो ना। उसको तो 300 करोड़ मिल रहे हैं। वैसे ये बात भी आपको कोई भी एम्प्लॉयमेंट देता है, यदि आपको दुकान पे शॉप सेल्समैन की तरह भी रखता है और आपको अगर 15,000 रुपये देता है, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि वो व्यापारी कम से कम 50,000 रुपये आपसे कमाएगा महीने में, अन्यथा आपको नहीं रखेगा। पर आपको ये सोचना है कि मुझे ये काम करना है, अच्छे से काम करना है, ताकि मैं बाद में आगे यहाँ से और अनुभव ले सकूँ और आगे तरक्की कर सकूँ। तो ये बहुत क्लियर फंडा है। आपको जब कभी भी कोई काम करना है तो आप उसमें दूसरे को ज़्यादा फ़ायदा होता है, उसको होने दीजिए फ़ायदा। उसके ज़्यादा फ़ायदे होने से आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, आपको केवल अपना और अपना ही फ़ायदा देखना है। अब ये मैं आपको कुछ बातें कहूँगा जो इसमें या अगले वीडियो में जो थोड़ी विरोधाभासी होंगी। मैं आज एक बात कहूँगा, उसके भी एग्जैक्टली अपोजिट दूसरी बात
कुछ अगले दिन या 10 दिन बाद, अगले वीडियो में 10 वीडियो बाद भी कह सकता हूँ। तो मैं जो भी कहता हूँ आपको, इनको आप अपनी अनुभव के तराजू पर परखिए, ब्लाइंडली इनको मत मान लीजिए, जैसा कि बाबा जी कहते हैं। और बहुत आश्चर्य की बात है कि जब हम किसी संत महात्मा के जाते हैं तो तब हम ये नहीं देखते हैं कि हमारा उसका क्या फ़ायदा होगा, क्यों हमको वो मुफ्त में ज्ञान बांट रहा है। बहुत सारी यहाँ पे दुनिया में आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जो कि ज्ञान बांटती रहती है, मुफ्त में कहती है कि निःशुल्क ज्ञान हम दे रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई भी चीज़ दुनिया में मुफ्त नहीं मिलती है, उनका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। वो आपको वास्तव में ठग रहे होते हैं, और आप ज़्यादातर इसीलिए ठगे जाते हैं कि उस समय आपको इतना हिप्नोटाइज कर देता है कि आप उसका फ़ायदा नहीं देखते हैं, आप अपना फ़ायदा देखते हैं। गलत समय पे आप अपना फ़ायदा देखते हैं। तो जब आप वर्क में हैं, बिजनेस में हैं, तो आप अगले का फ़ायदा मत देखिए, उसको क्या फ़ायदा नुकसान हो रहा है उसकी गणना मत कीजिए, अपने फ़ायदे की। अब जैसे आपको बहुत बड़ी कंपनी, आपने कई बार देखा होगा कई रिटायर्ड आदमियों को बहुत सारी कंपनियां हायर करके रखती है कॉन्ट्रैक्ट पे, एडवाइज़र के तौर पे, कंसल्टेंट के तौर पे, और उनका काम कुछ नहीं होता, वो जाते हैं और बैठे रहते हैं। तो इससे अगर जो मकान के, जो कंपनी का मालिक है, जो ओनर है, जो मैनेजमेंट है, उसको क्या फ़ायदा होता है? उनका फ़ायदा ये होता है कि ये बंदा बैठा है लेकिन इसके पास 30 या 40 साल का अनुभव है, और इसने यदि हमारे किसी एक गलत डिसीज़न को भी सही करवा दिया तो जो हम इसको पे कर रहे हैं उसका 50 गुना हमको ये बचा दे देगा या 10 गुना बचा देगा। तो उसने साल भर में 2-4 भी ऐसे डिसीजन ले दिए तो कंपनी के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो कभी भी कंपनी ये नहीं सोचती है, कभी भी जो सही अच्छा मैनेजमेंट होता है वो एम्प्लॉय के लिए यही सोचता है कि उससे हमको कितना फ़ायदा हम उठा सकते हैं। ये नहीं सोचता है कि हम उसको बैठे बैठे 2 लाख रुपये महीना दे रहे हैं या 5 लाख रुपये महीना दे रहे हैं। तो इसी तरह आपको भी ज़िंदगी में यही सोचना है कि आपका फ़ायदा क्या है, किसी भी काम करने में आपका फ़ायदा क्या है, आपको उससे क्या शिक्षा मिल रही है, क्या अनुभव मिल रहा है, और आपको उससे क्या पहचान मिल रही है। किसी भी काम करने से आपको पहचान मिलती है। तो ये मेरे मैनेजमेंट का दूसरा फंडा है कि आप कभी भी कोई भी काम करें तो उसमें अपना फ़ायदा ढूंढें, दूसरे को अपने से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है ये ना ढूंढें। मार्केटिंग में भी जैसे ऐसे होता है कि आपका बॉस को ज़्यादा इंसेंटिव मिलता है, या कंपनी का प्रॉफिट किसी एक प्रोडक्ट को बेचने में से 25-30% होता है और आपको केवल उसका 1% या आधा % मिलता है, चौथा ही % मिलता है। तो आप ये थोड़ी सोच के रुक जाएंगे कि यार कंपनी को तो 50% कंपनी तो इस एक डील में 10 लाख रुपए कमा रही है और मेरे को तो 5,000 रुपये का इंसेंटिव मिल रहा है, लेकिन आपको उसके साथ कितनी सीख मिलती है, ये ध्यान रखिए। तो मेरा दूसरा फंडा है। मैं इसी तरह से आपसे बातें करता रहूँगा। मेरा कोई ये एक ऑर्गेनाइज्ड वीडियो नहीं है, कोई मैं प्लान भी नहीं करता हूँ। दिन में जो सोचूंगा, रात में जो सोचूंगा, वो सुबह आपसे आके बात करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतनी देर तक झेलने के लिए। और जैसा मैंने कहा कि यदि आप मेरा फ़ायदा देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कि हो सकता है बाद में मुझे इसकी एडवर्टाइजमेंट मिले, ज़रूर या नहीं मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।